बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी सिर्फ 1 कप दूध से बहुत ही ज़्यादा मिकदार में और बहुत ही आसान बनने वाली रसमलाई की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और जो बहनें कहती हैं कि उनसे रसमलाई की रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती, आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई में लेंगे 1 लीटर दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश मिल्क लेना है, जो आम शॉप से मिलता है, गाय या भैंस का दूध। आपने डिब्बे वाला दूध यूज़ नहीं करना। दूध को बॉयल आने तक पकाएंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलायची पाउडर अगर आपके पास ना हो तो सिंपल इलायची के बीज को पीस के इलायची पाउडर घर में ही आप रेडी कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करना है। इलायची पाउडर की खुशबू और इसका जायका इतना ज़बरदस्त आएगा ना, आपको किसी भी किस्म के कैवरा वाटर और किसी भी एसेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉयल करेंगे। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल में ऐड करेंगे 1 कप पाउडर मिल्क, 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने ऐड नहीं करना। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना घी या कुकिंग ऑयल, बस 1 टीस्पून जाएगा। और अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो यकजान हो जाएं। आप चाहें तो खुश्क अज़ा को छान के भी यकजान कर सकते हैं, यानी इसको स्टीन करेंगे तो ये बिल्कुल सारे मिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद घी ऐड कीजिएगा। एग ऐड करने के बाद अच्छे से इसको गूंदना है और बाकायदा आटे की तरह नहीं गूंदना, जस्ट सिंपल इसको मिक्स करना है। अब इसकी सही से बाइंडिंग करने के लिए 1 से 2 टेबल स्पून सिंपल मिल्क भी जाएगा, दूध भी जाएगा इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में। और फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल बैटर की तरफ चली जाएगी। हमने इसको ना तो बहुत ज़्यादा सख्त रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। अब इसके अंदर यहाँ पे दूध ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रनिंग फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में हमने नहीं लेके आना, हमने इसके बॉल तैयार करने हैं। अभी ये देखें, इसको मैं मिक्स करूँगी हाथों की मदद से, तो ये रनिंग फॉर्म में चला गया है। बहुत ज़्यादा हमें पतला बैटर नहीं चाहिए, हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, बॉल बनाने हैं, तो हमें आटे की शेप में चाहिए। जैसे आप मिक्स करेंगे ये हाथों को लगेगा। हाथों को छुड़ाने के बाद आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो ये बिल्कुल थिक फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखें, मैं भी इसको मिक्स कर रही हूँ तो ये अभी रनिंग फॉर्म में लग रहा है, लेकिन हमने इस शेप में इसको बाइंडिंग नहीं करनी इसकी। 10 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका बैटर रेडी हो चुका है। अब इसके बॉल बनाएंगे। बॉल बनाना बहुत ही आसान है। बॉल आपने इस तरह बनाने हैं कि इसके अंदर क्रैक्स आपको नज़र ना आए। अभी भी पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो आप हाथों को घी लगा के, कुकिंग ऑयल लगा के इसको बॉल की शेप दे सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर देना है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में आपने बॉल नहीं बनाने, क्योंकि ये पकने के बाद अपने से डबल साइज़ में चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बॉल सारे रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने प्रेस करके रख दिया है। चाहे तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गए हैं। ऊपर से दूध हमारा जो है वो भी अच्छे से बॉयल हो चुका है 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 1 बाय 1 करके सारे बॉल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जी आपका फाइनल स्टेप, यानी पकाने का स्टेप। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहनों से गलती होती है। सम टाइम ये जो है वो टूट जाती हैं रसमलाइयाँ। सम टाइम जब आप बना लेती हैं तो ये बंद हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर एक सहज से गुठली बन जाती है। सारी प्रॉब्लम से आपने किस तरह बचना है वो मैं आपको अभी मेथड बताती हूँ कि जस्ट आपने फाइनली सारे जो बॉल्स हैं इसके अंदर एट अ टाइम ऐड कर देने हैं और 5 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। 5 मिनट के बाद आपने इन सारे बॉल्स की साइड को टर्न करना है और 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लेना है। टर्न करना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ कुछ बहनों से गलती होती है तो वो टर्न करते ही इनको तोड़ लेती हैं। तो इजीली आपने बिल्कुल आराम से इनको टर्न करना है ताकि ये अपनी असली हालत में ही इसकी जो साइड है वो चेंज हो जाए। अब 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी आप इसको पकाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जो रस मलाई है वो दोनों साइडों से अंदर तक पक जाएगी। ये ना तो कच्ची रहेगी, ना इसके अंदर बॉल बनेंगे, ना ही ये टूटेगी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दोनों साइड से हमारी रस मलाई बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है। ये अंदर तक पकी है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और इस स्टेज पे हम इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता स्प्रिंकल कर देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के लिए दोनों साइडों से पक चुकी है और बिल्कुल अपनी असली हालत में है। बॉल्स बिल्कुल भी नहीं टूटे। और अब हमने इसको इसी स्टेज पे छोड़ देना है। फ्लेम को कर देना ऑफ और 15 से 20 मिनट के लिए इनको चूल्हे के ऊपर ही ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। तो देखिए जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रस मलाई जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं एक प्लेटर में।
देखिए निकालना बहुत ही आसान है, इजीली आप बाहर निकाल सकते हैं, डिश आउट कर सकते हैं, किसी भी बॉल के अंदर इनको ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे पिस्ता और तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी फाइनल लुक हमारी रेसिपी की। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बिल्कुल भी नहीं टूटी। आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।